If W1 equal to XYZ XT or XYZ all coming from real number and W2 0 XYZT are two subspaces of R5 over R, then dimension of intersection of W1 and W2. तो हमें डायमेंशन इंटरसेक्शन की हमें बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये R5 के सब स्पेस हैं। तो जो W1 की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1 वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है 5 से, और ऐसे ही डायमेंशन ऑफ W2 है जो है वो भी 5 से एक्सीड नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों ही उसके सब स्पेस हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 आखिर है कितनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फ्री एंट्रीज है। x एक x ये है तो एक ही में काउंट करेंगे, y z 3 हो गई यानी कि 4। तो डायमेंशन ऑफ W1 4 हो गई, या आप इसका बेसिस लिख लीजिए, बेसिस ऑफ W1 यानी कि बीटा 1 मैंने इसको कॉल कर दिया। तो जब हम R2 के लिए बेसिस लिखते हैं तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो भी एक्स वाई इसमें एलिमेंट होता है, तो जो पहले x के लिए 1 कर देते हैं और दूसरे के लिए 0, फिर सेकंड प्लेस पर 1, बाकी सब जगह 0। तो इस ऐसे हम बेसिस लिख देते हैं किसी भी चीज के लिए। तो हम इसके लिए बेसिस कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 1 बाकी सारे 0, तो 0 0 0, यहाँ पर फोर्थ पर भी 1 रहेगा और ये 0, क्योंकि एक्स सेम हो गया, एक्स के लिए हमने 1 किया। फिर y के प्लेस पर हम 1 करेंगे, तो 0 1 0 0 0 इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर z की जगह 1 किया, तो 0 0 1 0 0, और फिर हमने t के प्लेस पर 0 किया, 0 0 0 0 और 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो 4 आ जाएगी। ऐसे ही आप डायमेंशन ऑफ W2 देखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ W2 एक्स वाई जेड टी, यहाँ पर 4 चॉइसेस फ्री हैं, तो हम इसकी डायमेंशन 4 हो जाएगी। और इसका अगर बेसिस देखें बीटा 2, तो बीटा 2 कैसे दिखता है हमें, फर्स्ट प्लेस पर आपका 0 है तो हम x की जगह 1 करेंगे, तो 0 1 0 0 0, ये एक एलिमेंट होगा। फिर दूसरा जो इसका एलिमेंट होगा वो y की जगह 1 कर देते हैं, 0 0 1 0 0। फिर हम z की जगह 0 कर देते हैं, 0 0 0 1 और 0। फिर t की जगह 1 कर देते हैं, 0 0 0 0 1। इस तरह से आप देखेंगे तो हमने बीटा 2 निकाल लिया। अब हम देख लीजिए जो इसका डायमेंशन होगा, यानी कि जो कॉमन बेसिस में जो बीटा 1 और बीटा 2 के कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसमें जितने एलिमेंट आएंगे वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 1 0 0, एक तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, 0 0 1 0 0 ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। दो अभी तक हमें मिल चुके हैं, ये वाला एलिमेंट यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। तो इस तरह से हमें पता चल गया डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 3। अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आया है तो आप क्या करें, जो इंटरसेक्शन होगा वो W1 की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और W2 की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। W1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ प्लेस, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ प्लेस सेम होना चाहिए, यानी कि W1 के लिए यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ प्लेस सेम होना चाहिए और W2 के लिए फर्स्ट प्लेस 0 होना चाहिए। तो अगर मैं W2 के लिए फर्स्ट प्लेस 0 कर देता हूं, तो इसका जो फोर्थ प्लेस है अकॉर्डिंग टू W1 वो 0 होगा। बाकी आप फ्री हैं, तो आप सेकंड प्लेस पर कुछ रख सकते हैं, x, यानी कि यहाँ पर चाहे y बोल दीजिए या x बोल दीजिए, जो भी आप बोले। तो उनमें से एक एलिमेंट x होगा, एक आपका, या आप इसको कुछ भी बोल दीजिए, एक्स वाई, थर्ड प्लेस 1 2 3, फोर्थ एलिमेंट ये हो गया, और एक और ले लीजिए एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका इंटरसेक्शन होगा W1 इंटरसेक्शन W2, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे
और ये एक्स वाई जेड जो बिलोंग कर रहे हैं वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 फ्री चॉइस हैं। उससे भी आप बता सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3 है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा।